सर कुछ बताएंगे इस वक्त को जो दोनों उम्मीदवार हैं बिलखुसूस डेमोक्रेट और फिर रिपब्लिकन, इनके एक तो ये है कि वहाँ पे जो कैंपेन कहा जाता है, जो कैंपेन का स्लोगन होता है और जो इश्यूज होते हैं बुनियादी तौर पर एक टोन सेट करते हैं। इस वक्त जो जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि बड़ा कांटेदार मुकाबला है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन जीतेगा, बड़ा नेक टू नेक चल रहा है। तो आप बताइएगा कि वहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं गोया कि क्या होने जा रहा है, क्या हम समझें कि कोई तारीख बदलने जा रही है, दोबारा एक हारा हुआ प्रेसिडेंट वापस आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, या फिर कमला हैरिस के इम्कानात ज़्यादा हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही साहब, अमेरिका का जो लैंडस्केप है अगर उसको देखूं और जो पिछले 4 साल के हालात हैं जो गुजरे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के और जो उनकी पॉलिसीज रही हैं टूवर्ड्स डोमेस्टिक पॉलिसी, टूवर्ड्स इंटरनेशनल पॉलिसी, तो उस पे तो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, वहां इख्तिलाफ है। कामला, पहली बात तो ये कि लोग प्रेसिडेंट बाइडेन को दोबारा री इलेक्शन की कैंपेन के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे विद इन दी पार्टी। और चूंकि पार्टी के अंदर जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो कंट्रोल होते हैं, जो कांग्रेस के लोग होते हैं, डीएनसी है, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, ये फैसले करती है और फिर वो बाख्तियार लोग फैसले करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीडर्स की जो लीडरशिप है उसको उस तरह से वो काउंट नहीं किया जाता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो इसी तरह से इस दफा उन्होंने जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने 11th आवर पे, यानी जो उनकी ना सेहत थी ना उनकी कैपेसिटी थी कि वो इस कैंपेन को रन कर सकते, और लड़खड़ाते हुए बाइडेन जो है वो इस वक्त किसी बेसमेंट में है, कहाँ है नोबडी नोज। और कामला हैरिस जो है वो अब जिसे कहते हैं लाफ्टर के साथ और थैंक यू बोलती हुई, और कोई उनके पास प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, किसी चीज पे वो क्लियर स्टैंड ले नहीं सकती। अभी रिसेंटली उन्होंने 2-3 काम ऐसे और कर दिए जिससे और लोगों को इश्तियाल है, और वो ये है कि वो उन्होंने कहा कि वो मैं मारवाना को रिक्रिएशनल पर्पस के लिए लीगलाइज करूंगी। तो अमेरिका का जो लैंडस्केप है वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कामला हैरिस अमेरिका को चाइना प्री 1948 बनाना चाहती हैं, जैसे चाइना में ओपियम के मुतासरीन थे और पूरा चाइना अफीम के नशे में डूबा था, वो अमेरिकी अवाम को ये तोहफे में वो चीज देना चाहती है। तो ये जो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर है एक इख्तिलाफ है। फिर शाही साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है गजा और फलस्तीन को लेके जो कैंपसेस हैं जिसमें 18 से 30 साल की उम्र के नौजवान शामिल हैं, ये सब नौजवान जो हैं ये ना कामला से खुश हैं और ना ये सदर ट्रंप की पॉलिसी से खुश हैं। और एक मेजर अपसेट होता हुआ देख रहा हूं मैं कि अमेरिका की तारीख में तीसरी पार्टी अपना वजूद क्रिएट कर लेगी, यानी उसको जन्म दे दिया जाएगा। पार्टियां तो बहुत सारी हैं इस वक्त, 4 ग्रीन पार्टी की बात कर रहे हैं शायद? जी, मैं लिबर्टेरियन एंड ग्रीन पार्टी की बात कर रहा हूं कि उनके कैंडिडेट भी मौजूद हैं। और जो ग्रीन पार्टी से जिल स्टीन है वो उनका बड़ा क्लियर स्टैंड है उसके ऊपर, फलस्तीन के और गजा की उस जेनोसाइड पे। और अगर 5% वोट को ले जाती है तो अमेरिका की एक तीसरी कुव्वत जो है वो खड़ी हो जाएगी। और लिबर्टेरियन पार्टी से चेस ओलिवर है, वो भी बैलेट पे मौजूद है। और लेकिन इस वक्त जो कैंपेन है, जो लोगों का ट्रेंड है, वो अच्छा ये वो लोग हैं जो फॉर लेफ्ट के थे, लिबरल थे, लेकिन इंसानी अलमिया और जेनोसाइड पे इनके अंदर की इंसानियत ऐसी जाग वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक हो गया डेमोक्रेट पार्टी को अपनी यूथ से। तो फिर मैं कैसे ये अज्यूम कर लूं कि कमला हैरिस का कोई कान है। अच्छा, लेकिन ये जो स्विंग स्टेट्स की बात की जाती है आगा साहब, इनफैक्ट आपको लगता है कि इस इलेक्शन में भी उनका एक डिसाइसिव रोल होगा, या आपको लगता है कि नहीं अब दीगर फैक्टर्स भी आ गए जिसमें मुस्लिम वोट भी है, फलस्तीन का इशू? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये स्विंग स्टेट्स रिवायत थी कि यहाँ इमिग्रेंट्स रहते हैं, कलर्ड लोग रहते हैं, ये इश्यूज बेस्ड बात करते हैं और ये किसी वक्त भी आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन अब स्विंग स्टेट्स में क्या हुआ कि 2020 में जो तारकीन वतन की तादाद थी जॉर्जिया में, नॉर्थ कैरोलिना में, पेंसिल्वेनिया में, एरिजोना में, नवाडा में, मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में, ये काउंटेड लोग थे, यानी लेस देन 100,000। अब वहां पे जो रेशो है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी, जैसे मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो एंटर हुए हैं आपके अमेरिका में,
उनमें जो ओवरवेलमिंगली जिन लोगों को वहां बसाया गया है वो 400+% है, और एरिजोना और मिशिगन में तो ये 775% और 734% का इजाफा हुआ है। अब ये जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग गए हैं, ये इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे आपने अपनी इकोनॉमी को बर्डन किया, और अमेरिका के अंदर जो लोग टैक्स पेयर हैं आपने उन्हें डिसग्रेंटल कर दिया। तो उन रियासतों के लोग भी तंग हैं, और फिर वो लोग जो सरप्लस थे उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में भेजा गया। अब न्यूयॉर्क सिटी बेसिकली एक ब्लू स्टेट है। डिफंड पुलिस का नारा 2020 से लग रहा है। कमला हैरिस जो है वो अब उसकी वो बन रही है चैंपियन कि वो डिफंड पुलिस कर देंगी। तो इसका मतलब है डिफंड पुलिस होगा तो क्या अमेरिका जराइम पेशा लोगों के हवाले कर दिया जाएगा? तो जिल्स टीम तो जीत नहीं सकती। तो जो समझदार लोग हैं, मिडिल एज लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लेसर इवल, बाइडेन को वो नहीं देंगे, हम ट्रंप को वोट देंगे। तो ट्रंप के जमाने में बहरहाल फिर भी हालात अच्छे थे, इकोनॉमी बेहतर थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 2020 में वो जो इलेक्शन लड़ रहे थे तो गैस प्राइस वाज $1.97 इन पर गैलन इन न्यूयॉर्क। अब वो 3 टाइम्स ऊपर है, ग्रोसरी की प्राइसेस ज्यादा है। जो डेमोक्रेट्स के दौर में यकीनी तौर पे इन्फ्लेशन बढ़ी है, इकोनॉमी पे बर्डनाइज हुई है, लेकिन एक जो और फैक्टर कहा जा रहा है आगा साहब के वहाँ पे शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो चीन हो, रूस हो या ईरान जैसे मुल्क को ब्लेम किया जा रहा है कि शायद वो भी अमरीकी इलेक्शन के ऊपर सदअंदाज हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये फैक्टर भी है और ये भी कहीं अपना रोल प्ले करेगा डेमोक्रेट्स को? ये पॉलिटिकल रेटरिक है, ये सियासी नारे हैं, और अमेरिका के निजाम में ऐसी मुदाखलत मुमकिन नजर नहीं आती कि ईरान मुदाखलत करेगा या रशिया करेगा या चाइना करेगा। ये पॉलिटिकल रेटरिक है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, और चूंकि उसके एविडेंस देने होते हैं। ये नहीं है कि मैंने ब्लेम गेम है कि उधर से भी इल्जाम लग रहा है, इधर से भी इल्जाम लग रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। चाइना अमेरिका का ट्रेड पार्टनर है। हाँ, सदर ट्रंप का एक इशू है वो टैरिफ के ऊपर, और उस टैरिफ के हवाले से कुछ चीजें ऐसी हैं जो लीजिटिमेट है, वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सदर ट्रंप एक रासिकुल अकीदा मजहबी आदमी है, यानी ईसाई हैं, और 12 उनकी जहाँ भी कैंपेन चल रही है उस कैंपेन में वो दुआ भी होती है और वो सब लोग मौजूद होते हैं। तो लेकिन लास्टली क्योंकि सेगमेंट का आखिरी हिस्सा है तो मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगा कि टर्न आउट आप अनप्रेसिडेंटेड देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो इलेक्शन है उस पर टर्न आउट अच्छा खासा रहा है, तो आपको लग रहा है कि अब नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं, लोग बाहर निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे? जी, नए रिकॉर्ड भी बनेंगे, और एक और चीज है कि इस वक्त हम अनडिक्लेयर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर में खड़े हैं। इस इलेक्शन के नताइज अगर 6 नवंबर की सुबह को ग्रीड एंड कंसीड नहीं होता तो फिर ये होगा एक लंबा मरहला होगा जिसमें 6 जनवरी भी आएगा, 20 जनवरी भी आएगा, और इस दफा तो दोनों में से कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप ने डीप स्टेट को चैलेंज किया है, और अमेरिका की डीप स्टेट CIA नहीं है, पेंटागन नहीं है, वो डीप स्टेट जो है वो एक मुख्तलिफ डीप स्टेट है। और चूंकि आपका वक्त कम है, मैं इस पर फिर किसी वक्त बात करूंगा।